सुबह के ठीक 5 बज रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। आपके कमरे की खिड़की के बाहर अभी भी अंधेरा है। बिस्तर गर्म है, कंबल बहुत आरामदायक लग रहा है और आपका दिमाग आपके कान में धीरे से फुसफुसा रहा है, सिर्फ 10 मिनट और, कल से पक्का उठेंगे। आप अपना हाथ बढ़ाते हैं, स्मार्टफोन उठाते हैं और स्नूज बटन दबा देते हैं। रॉबिन शर्मा की मशहूर किताब द 5 AM क्लब कहती है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हों, उसी एक सेकंड में आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग हार दी। एथलीट्स हों या क्रिएटिव जीनियस, वो अपनी किस्मत की वजह से वहां नहीं पहुंचे हैं। आज का यह ऑडियो उन लोगों के लिए है जो थका हुआ महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि दिन उनके कंट्रोल में नहीं है। वो वहां इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिन के पहले 60 मिनटों पर कब्जा कर लिया है और जो अपनी एवरेज जिंदगी से ऊब चुके हैं। लेखक कहते हैं कि सुबह जीतना दिन जीतने के बराबर है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? दूसरों के मैसेज, दुनिया की खबरें, सोशल मीडिया का शोर। वो जागते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं। बिस्तर छोड़ने से पहले ही आपका दिमाग दूसरों की डिमांड्स का गुलाम बन जाता है। इसे लेखक रिएक्टिव लाइफ कहते हैं। लेकिन जो लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, उनके पास एक ऐसी चीज होती है जो आज की दुनिया में सबसे महंगी है, शांति। उस शांति में ही जीनियस का जन्म होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक खाली कैनवास के सामने खड़े हैं। सुबह 5 से 6 बजे के बीच का समय वो कैनवास है। कोई ईमेल नहीं, कोई शोर नहीं, यहां तक कि आपके परिवार के लोग भी सो रहे हैं। रॉबिन शर्मा यहां एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। सिर्फ माइंडसेट यानी आपकी सोच काफी नहीं है। आपको अपने 4 इंटीरियर एम्पायर्स यानी अपने 4 साम्राज्य बनाने होंगे। पहला है माइंडसेट, आपकी सोच। दूसरा है हार्ट सेट, आपकी भावनाएं। तीसरा है हेल्थ सेट, आपका शारीरिक स्वास्थ्य। और चौथा है सोल सेट, आपकी आत्मा की गहराई। अगर आप सिर्फ माइंडसेट पर काम करेंगे, लेकिन आपका दिल दुखी है या आपका शरीर कमजोर है, तो आप कभी भी वर्ल्ड क्लास नहीं बन पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मैं 5 बजे उठ तो जाऊंगा, पर करूंगा क्या? यहीं पर आता है किताब का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा। सुबह के 5 बजे इन चारों साम्राज्यों की मरम्मत का समय है। यह वो फॉर्मूला है जो एक साधारण इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। अपने सुबह के पहले 60 मिनटों को 3 हिस्सों में बांटिए। पहले 20 मिनट मूव। जब आप पसीना बहाते हैं, जैसे ही आप उठें, पसीना बहाएं, तेज दौड़ें, वर्कआउट करें या योग करें, तो आपके दिमाग से कॉर्टिसोल यानी डर वाला हार्मोन कम होता है और डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं। आप बिस्तर से उठते समय शायद थके हुए हों, लेकिन इन 20 मिनटों के बाद आप एक बिजली की तरह महसूस करेंगे। अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट, शांति से बैठें, मेडिटेशन करें या अपनी डायरी में लिखें। अपनी गलतियों को देखें, अपने गोल्स को याद करें। यह समय खुद से सच बोलने का है। और आखिरी 20 मिनट ग्रो, कुछ नया सीखें। कोई अच्छी किताब पढ़ें, कोई पॉडकास्ट सुनें या अपनी स्किल पर काम करें। सोचिए, अगर आप हर दिन 20 मिनट कुछ नया सीखते हैं, तो 1 साल में आप कहां पहुंचेंगे? रॉबिन शर्मा कहते हैं कि बदलाव शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है, बीच में बहुत उलझा हुआ होता है, लेकिन यहां एक चेतावनी है। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अंत में बहुत खूबसूरत होता है। किसी भी नई आदत को बनने में 66 दिन लगते हैं। शुरुआत के 22 दिन आपके पुराने सॉफ्टवेयर को मिटा देंगे। यह बहुत दर्दनाक होगा। अगले 22 दिन आपका दिमाग नए कनेक्शन बनाएगा। यह बहुत कंफ्यूजिंग होगा। और आखिरी 22 दिन आप उस नई आदत को अपने डीएनए में उतार लेंगे। भारत जैसे देश में जहां कंपटीशन इतना ज्यादा है, जहां ऑफिस की पॉलिटिक्स और घर की जिम्मेदारियां आपको हर तरफ से खींचती हैं, ज्यादातर लोग पहले 20 दिनों में ही हार मान लेते हैं और फिर कहते हैं कि सुबह उठना उनके बस की बात नहीं। वहां खुद के लिए 1 घंटा निकालना किसी लग्जरी से कम नहीं है, लेकिन यह लग्जरी नहीं, यह जरूरत है। अगर आप अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते, तो आप अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, आप सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं। सोचिए उस मैनेजर के बारे में जो सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचता है, थका हुआ, चिड़चिड़ा, कॉफी के सहारे खुद को जगाने की कोशिश करता हुआ। और दूसरी तरफ आप हैं, आप सुबह 5 बजे उठे, आपने वर्कआउट किया, आपने मेडिटेशन किया, आपने कुछ नया सीखा। जब आप ऑफिस पहुंचते हैं तो आप शांत हैं, आपका फोकस तेज है और आपकी एनर्जी दूसरों से 10 गुना ज्यादा है। लोग आपसे पूछेंगे, आपका राज क्या है? आपका राज वो सुबह के 5 बजे है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, द लेजेंडरी परफॉर्मेंस इक्वेशन।
जीनियस होने का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि गहरा काम करना है। सुबह के समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। अगर आप उस समय को व्हाट्सएप के मैसेज चेक करने में बर्बाद कर देते हैं तो आप अपनी सबसे कीमती दौलत लुटा रहे हैं। जैसे जैसे आप इस ऑडियो को सुन रहे हैं, शायद आपके अंदर भी वो पुरानी आवाज उठ रही होगी, मगर मुझे रात को देर तक जागने की आदत है। अपनी सुबह की रक्षा एक सिपाही की तरह कीजिए। या मैं तो मॉर्निंग पर्सन हूं ही नहीं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि मॉर्निंग पर्सन कोई पैदा नहीं होता, वो बनाया जाता है। यह आपकी आइडेंटिटी यानी आपकी पहचान का सवाल है। क्या आप खुद को एक एवरेज इंसान की तरह देखते हैं? जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक मैसेज भेजते हैं, या आप खुद को उस 5% क्लब का हिस्सा बनाना चाहते हैं जो दुनिया को चलाता है? मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। आप खुद को यह साबित करते हैं कि आपके सपने आपकी नींद से ज्यादा जरूरी हैं। फिर कोई भी मुश्किल आपको डरा नहीं पाती, क्योंकि आपने दिन की सबसे बड़ी मुश्किल बिस्तर छोड़ना। और जब आप हर रोज खुद को यह साबित करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। को सुबह 5 बजे ही हरा दिया होता है। कल सुबह जब अलार्म बजेगा तो आपके सामने फिर से वही 2 विकल्प होंगे। आप स्नूज दबाकर फिर से उसी साधारण भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर आप वो भारी कंबल हटाकर अंधेरे में खड़े हो सकते हैं और अपने विक्ट्री आवर की शुरुआत कर सकते हैं। चुनाव आपका है। याद रखिए, आपके पास एक ही जिंदगी है। क्या आप इसे सोने में गुजारना चाहते हैं या जागकर कुछ महान बनाना चाहते हैं? तो मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, आप इसे अपनी जिंदगी में कहां लागू करेंगे? क्या आप कल सुबह का अलार्म 5 बजे का लगाएंगे? क्या आप उस 20/20/20 फॉर्मूले को आजमाएंगे? कमेंट में मुझे लिखकर प्रॉमिस कीजिए, मैं कल से 5 AM क्लब का हिस्सा बन रहा हूं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर इस ऑडियो ने आपको जगाया है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों को भेजें जिन्हें सुबह उठने में संघर्ष करना पड़ता है। और हाँ, अगर आप हर हफ्ते अपनी जिंदगी बदलने वाले ऐसे ही ऑडियो सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए। कल सुबह 5 बजे आपका नया अवतार इंतजार कर रहा है। मिलते हैं अगले ऑडियो में।